बागों में फूल है राहों में कांटे, बागों में फूल है राहों में कांटे। राणा रंजीत भैया, आप विरोधियों से बिल्कुल न डरना, हम सब आपके साथ हैं। बढ़ते रहिए आगे, बढ़ते रहिए आगे। हिम्मत हमारे भाइयों में नहीं बल्कि हम महिलाओं में भी आया हुआ है। हम हैं जिनको जो करना है वो कर सकते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं, हमें कोई बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। डर नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल डर नहीं है। हाँ, आपको डर नहीं लगता? 100 दिन वैसे का भाषण नहीं सुनते आप? अच्छा, वो हम लोग उनको बहुत हमारे रहनुमानु है। हाँ तो आपका ना ना बिल्कुल नहीं, क्या चीज से डरेंगे? हम किसी से नहीं डरते, ऊपर वाले से डरते हैं। ऊपर हम लोग लाइट लगाने के लिए कहने जाएंगे कोई दरवाजे पे नहीं। नमस्कार, मैं जमा खान और आप देख रहे हैं एटीवी नेशनल न्यूज। इस वक्त मैं पूर्वी चंपारण के रहमान सेतु यानी जमुआ घाट पे हूँ और मैं बता दूं आज जो है बड़ी खुशी का दिन है कि आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। सब लोगों ने इस दिवस को, इस दिन को बड़ी खुशियों के साथ मनाया और जैसे हर साल मनाते थे उस साल सब लोगों ने मनाया। थाना वाले थाना में और प्रखंड कार्यालय वाले प्रखंड कार्यालय में। लेकिन इसी वक्त एक ऐसे नेता हैं जो AIMIM के मजबूत सिपाही नेता राणा रंजीत सिंह है, जिन्होंने ठाना है कि इस बार का 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस कुछ अलग तरीके से मनाएंगे। उस जगह जगह पे मनाएंगे जहां पे लोगों को आने जाने में, लोगों को जिंदगी जीने में, लोगों को हर तरह से परेशानी होती है। जहां पे किसी इस वक्त मौजूदा विधायक, सांसद या कोई भी जनप्रतिनिधि का नज़र नहीं पड़ा या नज़र पड़ा फिर भी आंख बंद किए हुए हैं, उस जगह पर जा करके झंडा फहराएंगे, इसलिए कि फिर अगली साल जो परेशानी में लोग जूझ रहे हैं वो परेशानी पर जूझना ना पड़े, वो परेशानी खत्म हो जाए। इसी उम्मीद को लेकर के जो है इस वक्त जमुआ घाट पे हैं, रहमान सेतु पुल पे है और यहाँ पे झंडा फहराया है इन्होंने। हमारे सामने, आपके सामने दिख रहा होगा, झंडा फहराते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इनके बहुत सारे साथी हैं। मैं इस वक्त बात करना चाहता हूँ AIMIM के नेता राणा रंजीत जी से कि इतना मजबूत जो है संदेश देना चाह रहे हैं लोगों को। और जो इस वक्त जो लोग भी हैं जिनके हाथ में था कि आप यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगा सकते हैं, लोगों की परेशानी को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आपने उन लोगों के परेशानी को ख़त्म करने के लिए आपने जो कदम उठाया है, क्या सोच करके उठाया है? देखिए, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया है और जब राजनीति में आए हैं तो कुछ नया और अनोखा करने के लिए और एक अलग अंदाज में चीज़ों को पेश करने का प्रयास करते हैं। चंपारण की धरती हमेशा से अपने नई नई अंदाज के क्रांतियों के लिए जानी जाती रही है, तो एक नया तरीके का आंदोलन है। कुछ ऐसे मुद्दे जिसका किसी को ख्याल नहीं है, जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है, जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उन मुद्दों के पास जाकर के, उन समस्याओं के पास जाकर के हम लोग देश का झंडा फहरा करके स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और साथ में एक संकल्प ले रहे हैं कि अगला जो 15 अगस्त होगा, अगला जो स्वतंत्रता दिवस हम मनाएंगे, इन समस्याओं से भी हम आज़ादी पाएंगे। ये एक संकल्प हम लोग ले रहे हैं। उस समस्याओं से आज़ादी पाने के लिए चाहे जो लड़ाई लड़ना हो, चाहे विधायक बदलना हो, मुखिया बदलना हो, सांसद बदलना हो, अफसरों के पास जाना हो, धरना देना हो, जिस भी तरह का आंदोलन करना होगा हम लोग करेंगे। आज ये संकल्प लिया है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें ये हमारे गार्जियन, अभिभावक आदरणीय मरहूम मोतियुर रहमान चचा के नाम से ये पुल बना, रहमान सेतु पुल जिस नाम से कहा जाता है, और ये पुल जो एक लाइफ लाइन है, 2 थाना, यहाँ बरगिनिया थाना और ढाका थाना को जोड़ता है। यहाँ पे जो है ये क्राइम का अड्डा बना हुआ है। यहाँ आए दिन लाश जो है फेंका जाता है और कोई मोटरसाइकिल वाला शाम अंधेरा होने के बाद यहाँ गुजरने से डरता है। उसको लगता है कि ये पुल पार करना मतलब एक जंग लड़ने की तरह हो गया है। खास करके महिलाएं जो भी हमारे साथ भी हैं, टेम्पू से भी गए, हम लोगों ने कई लोगों से बात किया तो एक एक आदमी कहता है कि अंधेरे के बाद से हम लोग इस पुल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। 2-3 मोटरसाइकिल अगर रुका हुआ हो तो गाड़ी मोड़ करके लोग पीछे चला जाता है। तो ये दहशत का आलम है। जब आपने पुल बनाया तो इस पर लाइट भी होना चाहिए और हम लोग के गार्जियन के नाम से ये पुल है, तो हम लोग चाहते हैं कि वो जो सम्मान मोतियुर रहमान साहब को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी भी चिंता हमको है। चलिए, बहुत शुक्रिया। मैं जानना चाहता हूँ कि आज जो है बहुत सारे जगहों पे आपने अभी झंडा फहराते हुए आ रहे हैं, इससे पहले कहाँ फहराए हैं और कहाँ कहाँ जाना है? देखिए, बड़हड़वा लखनसेन में हम लोग गए, वहाँ गांधी जी का जो स्थान है, वहाँ की इतनी बुरी हालत है कि एक विद्यालय +2 का बिल्डिंग बन रहा था, किसी ने कंप्लेन किया, गुणवत्ता की चेकिंग हुई, लेकिन उसके बाद ये हालत है कि 1.5 साल से वो स्कूल का काम बंद है। वहीं उसके सामने गांधी जी की मूर्ति के बिल्कुल सामने, जहां गांधी जी का नज़र पड़ता होगा, अगर मूर्ति में प्राण होता तो वो देख पाते कि 10 साल पहले एक एडिशनल PHC का बिल्डिंग बना
और आज तक एक डॉक्टर वहाँ बैठ नहीं पाए, एक दवाई किसी मरीज को नहीं मिला और वो बिल्डिंग अब जर्जर स्थिति में चला गया। तो 10 साल हो गए बनते बनते, अब वो तो बिल्डिंग अब खत्म होने की स्थिति में है। तो उस बिल्डिंग के आगे एडिशनल पीएचसी के आगे हम लोगों ने झंडा फहराने का काम किया और बड़हरवा लखनसेन विश्व स्तरीय एक पर्यटन स्थल बनाया जा सकता था, लेकिन किसी की नज़र नहीं है, रास्ता खराब है, टूटा फूटा हुआ है। तो हम लोगों ने संकल्प लिया कि गांधी जी की इस कर्म भूमि को, इस पावन धरती को हम लोग अगले 15 अगस्त से पहले और बेहतर कर सकेंगे और पर्यटन के दिशा में इसको और हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आगे का कार्यक्रम भारतमाला प्रोजेक्ट को लेके कुछ महुआ रोड में है, मुरली पचपकड़ी पंचायत के मुरली गांव में एक रोड बना और आधे में जो है नहर छोड़ दिया। मैंने रोड का जो एक शुरुआत है उसमें नहर है, तो रोड तो बन गया, पैसा तो मिल गया, लेकिन कोई गाड़ी वहाँ से जा ही नहीं सकती है। घोड़ा साहन में ट्रेन खुलती है, लगभग 40,000 हमारे विधानसभा से लोग बम्बई में काम करते हैं, लेकिन जो ट्रेन जाती है रक्सौल से लेकर के मुंबई एलटीटी, वो घोड़ा साहन में नहीं रुकती है, वहाँ जाकर के झंडा फहराने का काम करेंगे। ऐसे कई मुद्दे हैं, लगातार लोगों का फ़ोन आया है। आप हमारे साथ अगर रहेंगे तो आप और बारीकी से इन चीज़ों को दिखा पाएंगे और लोकल लोगों की भी बातों को आप सुन पाएंगे, कितनी परेशानियों को उनको झेलना पड़ता है, और संकल्प लिया कि अगले स्वतंत्रता दिवस से पहले उससे उनको आज़ादी दिलवाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि लोगों की परेशानी को आज जो है वहाँ जगह पे पहुँच करके झंडा फहराने का काम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है जमुआ घाट रहमान सेतु पे है। इस जगह पे जो है जब रात में अंधेरा होता है उस वक्त जो मर्द लोग, जो जेंट्स लोग हैं, डर डर के तो सफ़र कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी उस वक्त होती है तो लेडीज़ को होती है, महिला को होती है। यहाँ पे हमारे सामने महिला है, इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या कभी आपने जब सफ़र आपने किया, इस वक्त जो अंधेरा होता है कैसा लगता है, कि उस वक्त क्या कहती हैं अपने जनप्रतिनिधि को? जी, बहुत डर लगता है। जब शाम हो जाता है उसके बाद बहुत ही डर लगता है। आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं। आए दिन इतना खूबसूरत पुल है, लेकिन इसका वातावरण देखिए कैसा है। बहुत घटनाएं होती रहती है, इसमें बहुत सी समस्याएं हैं। महिलाएं जा नहीं पाती हैं डर के मारे। जैसे ही अगर शाम को 5 बजता है उसके बाद हमारे यहाँ निकलना मुश्किल हो जाता है। डर के हमारे कोई बाहर नहीं निकलते हैं, बच्चे बाहर नहीं निकल पाते हैं। काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या चाहती हैं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? जी, यहाँ पे बिजली होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, उजाला रहेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आपने सुना, इनका कहना है कि यहाँ पे जब लोग सफ़र करते हैं तो सफ़र में अंधेरा होता है। बस इनका मानना है, हमारे सामने जो है राणा रंजीत जी है, इनका भी मानना है जो सफ़र में अंधेरा है सिर्फ सफ़र को उजाला करने की कोशिश है ताकि यहाँ पे और भी कोई मुश्किल न हो। क्या नाम है सर? मेरा नाम मदन सिंह। क्या चाहते हैं? यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। देखिए, यहाँ की जो समस्या है बहुत जटिल है, क्योंकि यहाँ जो है जमुआ नाम से ही भय लगता है आदमी को, कि जमुआ का मतलब बुझाता है कि यहाँ पर जमराज बैठा हुआ है। मौत से हर किसी को मैंने डर लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक है वो यहाँ की लाइटिंग की व्यवस्था करे। अभी तक नहीं कर पाए हैं तो तुरंत करे, लेकिन नहीं कर पाएंगे तो हम लोग अपने स्तर से यहाँ पर लाइट बनाने का काम करेंगे, ताकि आने वाले जो भी हमारे क्षेत्र के लोग ग्रामीण गुजर रहे हैं उनकी समस्या से कोई समाधान किया जा सके। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नौशाद आलम है। कहाँ घर है? जी, झिटकाई बगल में। झिटकाई घर है जी। तो वर्तमान विधायक जी ने कहा था कि हम लोग लाइट लगाने के लिए कहने जाएंगे कुछ दरवाजे पे। नहीं कहने जाइए। क्यों कहने जाएंगे? इसलिए उनको तो नहीं लाइट दिखता, लग रहा। उनको नहीं दिखता है, उनको भी तो दिखना चाहिए कि हाँ यहाँ पे लाइट नहीं है। हम लोग तो बगल के ही है, हम लोग अगर रात में 9 बजे यहाँ पर आते हैं तो हम लोग को डर लगता है। बाहर के जो आते होंगे उनको क्या होता होगा, उनको तो खुद समझना चाहिए। उनके दरवाजे पर जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे तो लाइट लगाएंगे, तो नहीं लगाएंगे। किस तरह की प्रॉब्लम होती है यहाँ पे लाइट ना होने की वजह से लोग बहुत डरते हैं, रात में नहीं सफ़र कर पाते हैं। तो वही बाहर के जो यहाँ पे आते हैं वो गाली उली देते हैं कि आपके विधायक है, यहाँ बहुत सारे नेता लोग हैं तो उन लोग लाइट उठ नहीं लगाते हैं। तो यही सब बात है, यहाँ पर लाइट बहुत ज़रूरी है। तो उस वक्त शिकायत महसूस होता है? बिल्कुल महसूस होता है। क्या कहना चाहते हैं अपने वर्तमान विधायक और जनप्रतिनिधि से? यही कि यहाँ पे कम से कम लाइट का व्यवस्था जल्द से जल्द किया जाए ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। आपके सामने इस वक्त जो है MIM के भावी प्रत्याशी है ढाका विधानसभा से राणा रंजीत जी। वो खुद यहाँ पे आए हैं झंडा फहराने के लिए, और ताकि उन लोगों को दिमाग में रहे कि यहाँ पे कुछ कमी है और इस कमी को दूर किया जाए जल्द से जल्द। इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, राणा रंजीत साहब से तो हम लोगों को बहुत सारे उम्मीद है, इनसे बहुत हम लोग काफ़ी पहले से भी जुड़े हुए हैं। तो उम्मीद है इनसे कि हाँ हमारे जो विधायक अभी वर्तमान में होने वाले हैं यही होंगे।
यही होंगे? यही होंगे। पूरा आप लोग का मदद जी मिलेगा? बिल्कुल साथ मिलेगा? होगा, जी बिल्कुल, नौजवानों का पूरा सपोर्ट है। सपोर्ट है, हाँ? पूरा सपोर्ट है आपकी बार। किनको सपोर्ट कर रहे हो? राणा रणजीत सिंह को। अब बाद में डर जाओगे तब? क्यों डर जाएंगे, वो धमकाने वाला काम किया हाँ? अब होशियार हो गया वो लोग, कौन होशियार हो गया? पूरा आदमी होशियार हो गया हुआ है, आइए खास तौर पे तो नौजवान होशियार हो गया हुआ है। सुन रहे, फोन आना स्टार्ट हो गया है। कितना भी फोन आएगा वो सब काम नहीं आने वाला आपकी बार। का है? अब की बार वो जाएंगे। कौन जाने इंशाल्लाह। वाले? जो है अभी विधायक पवन जायसवाल जी, वर्तमान विधायक की क्या है? कितना भी फोन आ जाए, कितना भी फोन आ जाए, कोई क्या कर रहा है? हम लोग का नंबर दे दीजिए, फोन आ जाएगा हम लोग पे भी, हम लोग संभाल लेंगे। तो आप संभाल लीजिए। हाँ, नहीं लगता है? ना ना बिल्कुल नहीं, क्या चीज से डरेंगे? हाँ? हम किसी से नहीं डरते, ऊपर वाले से डरते हैं। ऊपर वाले से जी यहाँ पे तो डर के आदमी थर-थर कांपता है। ना 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 ना, ऐसा हो कहीं मेरा भी देखिए पैर कहीं कांपता होगा। हाँ। हाँ, आपको डर नहीं लगता? 100 दिन ऐसे का भाषण नहीं सुनते आप? अच्छा। ओ, हम लोग उनको बहुत हमारे रहनुमन है। हाँ। हाँ, तब का तो वहीं से हिम्मत मिलता है। बहुत हिम्मत, यूट्यूब पर खाली सर्च मारते उसी को ना, स्पीच बहुत जबरदस्त है। हिम्मत हमारे भाइयों में नहीं बल्कि हम महिलाओं में भी आया हुआ है। हमें बहुत हिम्मत मिला और हम चाहते हैं कि हमारे राणा रणजीत भाई जीते, आगे बढ़े। MIM के साथ हम हैं और एकदम दिल खोल के बोलते हैं हम हैं, जिनको जो करना है वो कर सकते हैं। हमें कोई टेंशन नहीं, हमें कोई बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। डर नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल डर नहीं है। हम अपने भैया के साथ हैं और हमको पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि हमारे भैया हर समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन अभी गुमराह हो रही हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं। लोग कह रहे हैं कि गुमराह कर रहे हैं। जी नहीं, करने वाले को करने दीजिए, हमको से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो अपने भैया के साथ हैं। जी एकदम साथ में बिल्कुल, हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है। इलेक्शन तक मदद मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगा। मिलेगा? जी जी। तो आपने देखा, डर उसी वक्त खत्म हो जाता है जब इंसान के ऊपर परेशानियों का सामना करते करते जो इंसान निडर हो जाते हैं। वही हाल है इस वक्त जो है ढाका विधानसभा में। चलते फिरते रहते सहते इतनी मुश्किल है कि लोग आज के डेट में निडर हो गए हैं। लाख किसी के खून आने का भी डर नहीं है। लाख कहने के बावजूद भी इन लोगों के पास जो कहना है कि हम लोगों के दिल से डर खत्म हो गया है और मैं जहाँ पे हूँ पूरे दिल से हूँ, तन मन से हूँ। इस बार जो राणा रणजीत जी को ही विधायक बनाना है, ऐसा इन लोगों का कहना है। इसी आपने देखा इस वक्त जो है ढाका विधानसभा के भावी प्रत्याशी राणा रणजीत सिंह यहाँ पे मौजूद है। उनके सामने बहुत सारे लोगों ने अपनी बात को रखा और रखने के बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस बार जो है बहुत पहले जो है कुछ लोग किसी से डर जाया करते थे, इस बार कोई किसी से डरने नहीं जा रहा है, दृढ़ संकल्पित है। और इस बार जो है जो ढाका विधानसभा में जो अंधेरा है उस अंधेरा को जो है हटाना है और राणा रणजीत जी को विधायक बनाना है। इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए अच्छी खबरों के लिए, सच्ची खबरों के लिए। जमा खान, ATV नेशनल न्यूज। जय हिंद, जय भारत।